बीजेपी ने कर दिया बड़ा खेल, देखते रह गए नरेंद्र मोदी के विरोधी और भाजपा ने बना लिया एक बार फिर से शरद पवार के घर में सेंधमारी करके उनके लोगों को मंत्री। बीजेपी के शाह अमित शाह पटना आए थे। पटना आते ही उन्होंने संदेश दे दिया था। अमित शाह ने बिहार में जेडीयू और आरजेडी के नेताओं को पहले ही सचेत कर दिया था, लेकिन शरद पवार जो विपक्षी एकजुटता के मुहिम में लगे हुए थे, उनके घर में अमित शाह खेल कर दिए। निशाना बिहार और निशाने पर शरद पवार रहे। शरद पवार 2 दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महाराष्ट्र में यह कह रहे थे कि विपक्षी दलों की बैठक अब बेंगलुरु में होगी तो नरेंद्र मोदी सरकार पसीने बहाएगी। बीजेपी 2024 का चुनाव पूरी तरीके से हार जाएगी। लेकिन एनसीपी के नेता शायद ये नहीं जानते थे कि जो दूसरे के घर को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, उनके अपने घर में बीजेपी ने बड़ा सेंधमारी कर दिया है। उनके अपने भतीजा उनका साथ छोड़कर बीजेपी के साथ चले गए हैं। देखते रह गए शरद पवार, अपना इस्तीफा तक भेज दिया था। और इस बीच अजीत ने सीधे तौर पर भाजपा से हाथ मिला दिया। पिछले 15 दिनों से महाराष्ट्र में जो उहापोह की स्थिति थी, दूसरी बार बीजेपी महाराष्ट्र में शरद पवार और बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे को गच्चा देने में सफल हुई। इस बार तो उद्धव ठाकरे शरद पवार सहित तमाम नेता देखते रह गए, हाथ पे हाथ रखे बैठे रह गए, कानों कान भनक तक लगने नहीं दी। बीजेपी ने सीधे राजभवन में शपथ करने का न्योता दे दिया। शपथ ग्रहण के साथ ये चर्चा हुआ कि अब तो एनसीपी टूट गई, 9 विधायक मंत्री बन गए। अजीत चाचा शरद पवार पर भारी पड़ गए। जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर बाला साहब ठाकरे की पार्टी शिवसेना को बीजेपी ने तोड़कर शिंदे गुट बनाया और उससे शिवसेना से बाला साहब ठाकरे के बेटा और उनके परिवार के लोगों को बाहर निकाल दिया। उसके बाद अब शरद पवार की बारी है। शरद पवार की पार्टी से अजीत पवार के साथ दर्जनों विधायकों के साथ बीजेपी ने बड़ा खेल किया। महाराष्ट्र की सरकार को एक बार फिर से मजबूत कर भाजपा ने देश भर में विपक्षी एकजुटता को मैसेज दे दिया कि अगर विपक्ष के नेता डाल चलेंगे तो भाजपा पात चलेगी। अब नीतीश कुमार की बारी है, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार पहले ही विपक्षी एकजुटता की बात कर रहे थे। अब नीतीश को इस बात का डर सता रहा। यही वजह है कि अमित शाह के बिहार से जाते ही नीतीश कुमार ने अपने विधायकों को, सांसदों को बुलाकर 1 to 1 बात करने का सिलसिला शुरू कर दिया। जो नीतीश अपने विधायक और सांसदों से मिलते तक नहीं थे, वही उनसे बुलाकर घंटों बात कर रहे हैं, उनसे राय मशवरा कर रहे हैं कि कैसे बीजेपी को रोका जाए। दूसरी तरफ नीतीश पटना में मुख्यमंत्री आवास में मंथन ही करते रह गए कि महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी ने मिलकर एक बड़ा गेम सेट कर दिया। नीतीश का सपना चकना चूर कर दिया। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।